नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड में हैं या फिर कोई सा भी आपका स्टेट बोर्ड है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप पाना चाहते हैं 90% मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 90% मार्क्स, वो भी केवल 2 महीने में। 2 मंथ्स की मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसके द्वारा केवल 2 महीने में आप जो है 90% से ज़्यादा मार्क्स जो है हासिल कर सकते हैं। तो आप सारी टेंशन भूल जाइए, एक लंबी सांस लीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 गलतियाँ जो आप अभी तक कर रहे थे। अब आपको आने वाले 2 महीने तक ये गलतियों को नहीं करना है और इसका नतीजा यह होगा कि आप जो है सिर्फ 2 महीने में 90% से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर चुके होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं आपको पहली आदत जो है आपको छोड़नी है वो यह है, रोज़ ना पढ़ने की आदत। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि डेली नहीं पढ़ाई कर पाते। कुछ भी कारण हो सकता है या फिर आपका मन नहीं लगता, तो ये आदत आपको छोड़नी होगी। देखिए क्या होता है, जब हम डेली नहीं पढ़ते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। हमारा जो फोकस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इजी लगता है, वह भी हमें जो है हार्ड लगने लगता है, क्योंकि हम उसको रोज़ रोज़ नहीं पढ़ते हैं। तो ये पहली आदत है जो आपको छोड़नी होगी अगर आप 90% से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं। आपको डेली पढ़ना होगा। अगर आप थोड़ा पढ़ पाते हैं किसी दिन किसी भी कारण से, तो पढ़ें ज़रूर, आप डेली पढ़ें, एक भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का पहला पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो एक बार में सभी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये आपको आदत छोड़नी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोशिश ये करते हैं कि सारी बुकों को लेके बैठते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि आज ही मैं जो है मैथ भी निपटा दूँ, आज ही मैं साइंस का भी पढ़ लूँ, आज ही मैं सोशल का भी, यानी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने के चक्कर में होता यह है कि उनका पूरा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है और वो कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसके पास में बुकों का ढेर लगा हुआ है। तो ये स्टूडेंट ना तो पढ़ाई कर पाएगा और ना ही किसी भी सब्जेक्ट को टाइम दे पाएगा। करना क्या है, आप एक स्टूडेंट को देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है इसके पास में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की बुकें हैं। तो आपको डेली यही करना है कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ोकस नहीं करना है। आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट को टाइम देना है। इससे होगा क्या कि जब आप उसको धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे तो आपको जो है उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अब होता क्या, हम जब सारे सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं तो हम जो है एक सब्जेक्ट में जैसे ही हमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है हम दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो हम फिर उसको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है हमको। तो ये थी इसका आज का दूसरा पॉइंट। बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की। तो आज का हमारा तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपकी एक सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती समय निर्धारित ना करके पढ़ाई करना। यानी कि आप करते क्या हैं, जब भी आपका मन होता है आप पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसे आपका मन हुआ तो आपने पढ़ा और कोई सी बुक उठाई और उसको जो है पढ़ने लगते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर कहीं घूमने लगते हैं, कहीं यहाँ चले गए और फिर उसके बाद में आते हैं, फिर कोई सी बुक उठाई। तो इस प्रकार से ना तो आप पढ़ाई कर पाते हैं और एक तो आप में जो है टेंशन होती है। तो सबसे पहले तो आपको जो है एक प्रॉपर आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटे पढ़ना, आपको 12 घंटे पढ़ना है, आप 3 घंटे पढ़ें। मिनिमम 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 90% मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो आपको करना क्या है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, छोटा टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि आप जो है 10 घंटे का टाइम टेबल बना लें, आप 3 घंटे का बनाइए स्टार्टिंग में और उसको धीरे धीरे जब आपको लगने लगता है ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद में, तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो आपकी गलती वो है समय निर्धारित ना करके पढ़ाई करना। तो बहुत से लोग हैं जो समय निर्धारित नहीं करते। देखिए करते क्या हैं, आप जब समय निर्धारित करके पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको पता होता है मुझे पढ़ना क्या है। जब आप समय निर्धारित नहीं करते तो आपको ये लगता है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अब मैं इनको कैसे करूँगा। तो बढ़िया एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कीजिए
एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने, तो अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपको ऐसा करना है कि 1.5 घंटे मुझे मैथ पढ़नी है। और वो 1.5 घंटा आपको कैसे सेलेक्ट करना है कि आपका देखिए टाइम टेबल अलग अलग होता है, क्योंकि कोई कोचिंग जाता है, कोई स्कूल जाता है, तो उसके बाद में आप ये देखें आपके पास में कितना फ्री टाइम बच रहा है। उस फ्री टाइम में से आप कहाँ कहाँ 1.5 घंटा 1.5 घंटे के 2 सेट बना सकते हैं, आप उस प्रकार से बनाइए। अगर वो दोपहर में बनता है, सुबह बन सकता है, या फिर वो रात में, तो इस प्रकार से आप देख लें। नेक्स्ट हमारा है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवश्यकता से अधिक मोबाइल यूज़ करना। तो ये तो आज के समय में आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद जानते होंगे इस बात को। आजकल क्या है, हम मोबाइल से इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हम उस मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आप जब भी आप पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे आपका जो मोबाइल है उसको आपको जो है दूर रखना है, यानी कि आपके आसपास मोबाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे होता क्या, जब आपके पास मोबाइल होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, आपके फोकस में कमी आ जाती है। तो आप मोबाइल को जब दूर रखते हैं तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स पर फोकस करते हैं। इसके साथ में आपको एक और सलाह देना चाहता हूँ मैं, कि आप जो है इस टाइम पे, आपने एग्ज़ाम टाइम जब आपका चल रहा हो तो कोई भी गेम्स वगैरह डाउनलोड ना करें। आपको नहीं पता ये गेम्स जो आप डाउनलोड करते हैं कहीं ना कहीं हमारे स्टडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं। हमारा जो पूरा दिमाग है वो इसी के बारे में सोचता रहता है, गेम्स के बारे में। तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है आप नए नए गेम्स या फिर ऐप्स को जो है डाउनलोड ना करें, और अगर आपके मोबाइल में है तो उनको अनइंस्टॉल कर दें या फिर उनको चलाना बहुत कम कर दें, अगर आप पाना चाहते हैं 90% मार्क्स। देखिए ये सब मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, इसको अप्लाई करना और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा आपके मेहनत के द्वारा। तो ये था आज का हमारा 4th पॉइंट। इसके बाद में हमारा जो 5th पॉइंट है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस पर ध्यान ना देना। तो आप ये गलती बहुत करते हैं, आप में से स्टूडेंट तो बहुत से सोच रहे होंगे सर ये कौन सी गलती है, लॉन्ग आंसर पर आप फोकस नहीं कर रहे। देखिए क्या होता है, जब हम 3 से 4 शॉर्ट आंसर करते हैं ना, तो हमें वो नॉलेज भी नहीं मिल पाती जो एक हमें लॉन्ग आंसर देता है। देखिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर देखना चाहते हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, तो अगर आप उसका लॉन्ग आंसर करते हैं तो उसमें जो है आपको पूरा डिटेल में जो है देखने को मिल जाता है, आपके माइंड में डिटेल में एक पूरी जो स्टोरी होती है वो आपके माइंड में छप जाती है। वहीं आप अगर शॉर्ट में करते हैं इसको, तो आप जो है उस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही जान पाते हैं। तो आपको सलाह देना चाहता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस पर भी आप फोकस करें, इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस में ही तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो ये वो 5 गलतियाँ थी जो एक स्टूडेंट करता है, और इन गलतियों को अगर वो नहीं सुधारेगा तो वो 90% नहीं ला सकता। और अगर आप सुधार लेते हैं तो 2 महीने में, जी हाँ दोस्तों, 2 मंथ्स में जो है आप जो है 90% के ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, वो भी बड़ी इजीली। मैंने आपको बताया 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं, मैंने आपको पढ़ाई का तरीका भी बता दिया। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में जो है इसको शेयर कर देना, और बेल आइकन को दबा देना इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और कमेंट करके लिखना कि क्या आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है। जय हिंद, जय भारत।